सबसे प्रार्थना है, हृदय से कह रहा हूं, हम एक ही परम पवित्र परमात्म तत्व के अंश हैं, एक ही पंचभूतों से शरीर रचा हुआ है। ये जो चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। हम इनसे ऊपर उठे, त्यज लोक धर्मान, और भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए परम धर्म को प्राप्त हो। ये आचार्यों ने, गुरुजनों ने एक मर्यादा बनाते हुए वहां पहुंचने के लिए, झगड़ा, नीचता का भाव, त्याज्य भाव, ऐसे भावों का कहीं भी लेस मात्र नहीं। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म में, परम धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, शब्दों को देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब आपको एक बड़ा मंगलमय चरित्र बता रहे हैं। श्रीनाथ जी अपने गिरिराज जी में प्रकट हुए। पास में ही ब्रजवासियों का एक छोरा जो चतुर्वर्ण में आता था, उनके साथ खेलते थे जाके मंदिर से निकल के। श्री गोविंद स्वामी जी ने, सखा थे, उन्होंने देखा। अब सखा का भाव तो सखे जैसा होता है, उसका भी कान्हा ही नाम था। वैसे शब्दों में चतुर्वर्ण का संबोधन था उनके। जो कान्हा उनके साथ श्रीनाथ जी खेलते, गोविंद स्वामी जी ने देखा, का सारे सखा भाव था। गुरु जी आचार्य जी जो है 3-3 बार नहा के और पवित्र होके और सब कपड़ा कोई छुएगा नहीं, हटो हटो, फिर तुम्हारी सेवा में जाते हैं, और यहां तुम इसके साथ खेल रहे हो। तो श्रीनाथ जी ने कहा, देखो ये हमसे बहुत प्यार करता है, और हमसे जो प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, हम इसके साथ खेलते हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा सुनो, एक बात करो, ये जो कुंड है ना, गोविंद कुंड, इसमें आचमन कर लो तुम। तो हम श्रीनाथ जी से कहा कि हम शिकायत नहीं करेंगे, नहीं, हम आचार्य चरण से शिकायत कर देंगे। ये स्वप्न नहीं है, ये खेल है जागृत का। वो आचमन करने के लिए जो कुंड में गए, मारा धक्का, पूरा श्रीनाथ जी भींज गए। उधर जय हो करके जो पट खोले तो श्रीनाथ जी पूरे भींजे हुए और कांप रहे थे। आचार्य चरण विठल गोस्वामी जी ने कहा कि विठलेश जी लगी, ये क्या लीला है, जय जय, पूरी पोशाक भींजी हुई हो आपका। बोले गोविंद स्वामी से पूछ लो, वो हमको कुंड में ऐसे धक्का दे दिया। इतना उद्दंडता करते हैं आपके साथ, बुलाए गोविंद स्वामी को, बुलाओ। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गोविंद जानते थे आचार्य चरण। आए गोस्वामी विठल, प्रणाम किया विठल नाथ जी को, जय जय, बड़ी उद्दंडता करते हो तुमने श्रीनाथ जी को कुंड में ढकेला। हां ढकेला, क्यों, किसके साथ खेल रहा था, बोलो। श्रीनाथ जी से कहा, बोलो ना किसके साथ खेल रहे थे। तो श्रीनाथ जी चुप, बोले जय जय, ये अमुक वर्ण के लड़के के साथ खेल रहा था। तो कहा जय जय, तो उनका देखो आप रोकना मत, जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनको अपना मानते हैं, जो हमारे हैं उनमें ये सब। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, हमारे प्रभु केवल अपनापन देखते हैं, अपनापन। ये सब मायाकृत रचना है, ये सत्य नहीं है। सत्य है हम भगवान के हैं, ये बात सत्य है। हम भगवान के अंश हैं, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है ये शरीर जहां पैदा हुआ है, जहां बढ़ा है, जहां पला है, वो इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा, इसी में राख बन जाएगा। ये सत्य नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी, परम पवित्र, त्रिकाल में कभी अपवित्र होने वाला नहीं, वो सच्चिदानंद में परम सत्य है। इस बात को अच्छे से समझा जाए, हम सब भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे जैसे महान भागवत हुए वही अंश आपके अंदर है। केवल आप विषयों के चिंतन में, विषयों में, खेलों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ऐसा। अगर आप अभी चिंतन करने लगे, भगवत स्वरूप में आए, तो आप प्रभु के जन हैं, आप प्रभु के स्वरूप हैं, आप प्रभुमय हैं। ये जानने की बिल्कुल
ये जो बाहरी बातें इनको लेकर के बड़ा चुभता है जब किसी बड़े के मुखों से सुनते हैं। हमें प्रोत्साहन देना चाहिए उसको भगवत प्राप्ति के लिए, ना कि उसको इतना गिरा देना चाहिए कि वो कभी सोच ही न पाए कि मैं भी भगवत प्राप्ति कर सकता हूं। हमारा इतिहास भरा हुआ है कि कोई भी कहीं से भी भगवान का भजन करे तो वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हुआ है, वो महान ऋषि बन गया है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, पूज्य पादुड़िया बाबा जी कह रहे कि जैसे विद्वता का बल, जाति का बल, धन का बल, रूप का, ये सब भगवत भक्ति उदय नहीं होने देते। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है उनके ऊपर जिनके पास कोई उपाधि नहीं है। ये उपाधि बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है, पदवियां बड़ी उपद्रव पैदा कर देती है। यदि समर्थ ना हुआ तो गुरु प्रतापी ही इस पदवियों को सह सकता नहीं। दक्ष ने देखो ना, प्रजापति बन गए तो भगवान शंकर को कैसे कटु वचन बोल रहे थे। तो जिसे ब्रह्मा, बड़े बड़े महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि ध्यान धरते थे, हमारे ब्रज के ग्वाल बाल उसके साथ कैसे खेलते थे, ये बात देख करके इनको सबको आश्चर्य हुआ है। ब्रह्मा जी को तो इतना आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपनी माया का प्रभाव दिखाना चाहा, सखाओं को गायब कर दिया, बछड़ों को भी गायब। ऐसा कभी भोग लगाते हुए सुना है? ऐसे सब सखा बैठे मंडलाकार। वो आश्चर्य है, मंडलाकार में सबके सामने गोविंद का मुख है, किसी के सामने पीठ नहीं है, और पहले कोई गोविंद को नहीं पवाता। ये ब्रज की रीति है, पता नहीं कैसा लगे, इसलिए सब पहले अपने मुख में लेते। हाँ, ये छाछ मीठी है, मुंह में आ गई, अब हम पा नहीं सकते क्योंकि मीठी है। इशारा किया नेत्रों से, कन्हैया नजदीक आए, पवा दे। ये बात देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि इन ग्वाल बालों की जूठन खाने वाला ये क्या परब्रह्म परमात्मा तत्व है। देखिए इनकी वैभव संपन्न कोई लीला, तब हमारा विश्वास पुष्ट हो। बड़े बड़े भगवान की प्रेम लीला को समझ पाना बड़ा कठिन है। अगर सखा रूठ जाता है तो भगवान हाथ जोड़ के मनाते हैं, नहीं खेल से मुझे मत निकालो। ऐसे जिसे ब्रह्मा वशिष्ठ वाल्मीकि ध्यान में एकाग्रता पूर्वक आराधना करते हैं, ग्वाल बाल उनकी सवारी लेते हैं। बकैया ठाकुर जी घोड़ा बनकर चलते हैं, ऊपर से सखा बैठते हैं। ये प्रेम सर्वोपरि जिसमें भगवान अधीन हो जाते हैं। प्रेमी चाहे प्राण निकल जाए, कभी भगवान से भी कुछ नहीं मांगते, तो फिर बाहरी से क्या चाह करेंगे। इस मार्ग के पथिक को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ध्यान से अपने जीवन में देख लीजिए, सुने न देखे कि प्रेमी भक्त भिखारी। तभी कहा एक अनन्य व्रत खाड़े की सी धार। इनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके पास जाना, उनके पास बैठना। तुम कोई नेता हो, कोई सभापति हो, तुम्हें समाज सुधार करनी है, तुम्हें अपना सुधार करना है, तो ये प्रपंच क्यों? गर्दन नीची माधुकरी मांगा, या जहां गुरु प्रदत्त प्रसाद पाया एकांत सेवन करते हुए। सेवा है तो सेवा, एकांत सेवन करते हुए। इनसे मिलना, उनसे मिलना, ये निंदा स्तुति प्रपंच, इससे क्या लाभ ले लोगे? बाहरी वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, आंतरिक उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य दोनों हो तो जगत मंगल, यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य नहीं तो दुर्गति। इस बात को समझ लीजिए, उद्देश्य क्या है आपका। कुछ लोग तो इतने में ही संतुष्ट हो जाते, अच्छा भोजन मिला, कपड़ा लत्ता मिला, दिनचर्या बढ़िया दिन कट रहा है। अरे भाई, इसके लिए नहीं, नहीं, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी, तिनको दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। जिन्होंने
प्राण प्रीतम प्रभु को अपना मान लिया। वो किसी के आगे बाबूजी कह के रुपया के लिए हाथ पसारे, बोले कभी ऐसा नहीं देखा गया। वो नाटक है, दम्भी है, पाखंड हो सकता है, ऐसे कोई भगवान का भक्त नहीं कर सकता, पक्का ऐसा कभी नहीं देखा गया। हमने देखा है महापुरुषों को, कभी ऐसी तो ठाकुर जी या जमीन पे रख दो तुम, ऐसे मांगा नहीं, ऐसे कभी नहीं। तिनके दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं तो कैसे भक्त, कैसे भगवान का भरोसा नहीं तो भक्त कैसे। सब आश्चर्यमय कार्य उसके होते हैं जो भगवान का भरोसा रखता है, दृढ़ भरोसा। किसी से यदि हाथ पसार दिया तो कलंक लग जाएगा भगवान की शरणागति में। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ताबनवे पे दूर। चाहे गृहस्थ भक्त हो या विरक्त भक्त हो, ऐसे नहीं। सुक नारद ऋषि सनकादिक ये अनुरागी भारी, तिनको मत भागवत न समझे सबकी बुद्धि पचिहारी। महाजनों गतेन सपन था, जिस मार्ग में हमारे गुरुजन गए हैं वही मार्ग हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये सब नाटकबाजी नहीं। सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, भगवान शंकर जी, सनकादि, ये सब ज्ञानी परम प्रेममय महाभागवत जन है, भगवत स्वरूप है, ईश्वर कोटि के। इन्होंने जो आदेश किए हैं वैसे चलो। जैसे भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन नारद जी ने अपने सूत्रों में किया, जिनकी चर्चा आप सुन चुके हैं। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत में कहीं भी ऐसा नहीं है। केवल अगर आचार्यों के द्वारा मांगने का शब्द है तो माधुकरी मांगने का शब्द है, वो पूर्व से हर संप्रदाय में चलती रही। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य संन्यास मार्ग में भी उन्होंने कहा है, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्न औषधम। आदेश किया, क्षुधारूपी व्याधि की चिकित्सा वैरागी करे भिक्षा अन्न से। अर्थ मांगने की, तिनको दाम काम को लोभना जिनके कुंज बिहारी। इस मार्ग में चलने वाले के लिए रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनियारी। इस मार्ग के उपासक को काट के गिरा देती हैं दो इंद्रियां, एक जनेन्द्री और एक रसेंद्री, काट के गिरा देती। अनियारी, अनियारी, इनकी बहुत तीखी धार काट के गिरा देती, परमार्थ में चलने नहीं देती। रसेंद्री और जनेन्द्री, उपासक इस पर ध्यान दे। रसेंद्री का सुधार करे तो जनेन्द्री का सुधार अपने आप हो जाएगा। जिसकी रसेंद्री पर विजय नहीं, वो जनेन्द्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। रसना इंद्री दो बैरिन जिनकी अनियारी, करी आहार बिहार परस्पर बैर करत व्यभिचारी, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी। ये आचार्य बोल रहे हैं, महापुरुष जन हैं, कह रहे हैं खूब अच्छा अच्छा आहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और अपने को महाभागवत मानते हैं। ये परमार्थ का पथ नहीं है, नाटक का मार्ग नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं ये? बोले इनके जीवन में भजन नहीं है, इसलिए। वेश बनाने मात्र से भगवान की प्रियता नहीं होती, भजन करने से भगवान की प्रियता होती। भगवान की प्रियता होने पर ही विषय विषवत लगते हैं, अन्यथा नहीं। तो कह रहे हैं विषयीन की प्रतीत न हरि को रीत कहत बाजारी। ये बाजारी लोग हैं। बाजारी लोग जैसे बाजार में नाटक दिखाकर दूसरों को लुभाकर अर्थ आदि को ग्रहण करना, ऐसे ही अपनी भक्ति को बाजारी बना रहे हैं, जो रसेंद्री और जनेन्द्री का सेवन कर रहे हैं। कर आहार बिहार परस्पर ये वैर करत व्यभिचारी, विषयीन की प्रतीत न हरि को। इनको हरि का विश्वास नहीं है, रुपया का विश्वास है, बैंक बैलेंस का विश्वास है, अपने परिचय का विश्वास है, फोन नंबरों का विश्वास है। ये रीति करत बाजारी, बाजारी रीति कर रहे हैं।
व्यास आस सागर में बूढ़े सोवे भक्ति विसारी। वही भोगों की आशा रूपी समुद्र में डूब गए, दुर्गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने भगवान की विमल भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है। कैसे छूट जाता है? जब आचार्यों की, गुरुजनों की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं। ए भाई, गलती सबसे होती है, हो गई जो गलती हुई, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, किसी से एक बार कमर कसो, निकल चलो इस दलदल से। अब लो नशानी अब ना नशो, भगवान कृपा करेंगे, माफ कर देंगे। बड़े बड़ों से भूल हो जाती, घबराओ मत, आगे बढ़ो, हरि का आश्रय ले लो और शुद्ध विमल भक्ति के मार्ग में चलो। जो आप सुन रहे हैं इसका मनन करो, जीवन में उतारने की चेष्टा करो। ये भोगों की मांग करने वाले कभी भगवान से प्रेम की चाह नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं। इसलिए भक्त से, पूज्य बाबा कह रहे हैं, प्रेम मार्ग में यदि आपको जाना है तो किसी तुच्छ विषय की मांग भगवान से मत कर लेना, नहीं उसी में तुम रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। हर समय जब तुम भगवान को समर्पित अपने जीवन को कर दियो तो खुद जिम्मेवारी लेते हैं, तुमको चिंता किस बात की है। शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत ही भगवान की प्राप्ति कराता है, मनमानी आचरण नहीं। जो अपने मनमुखी चाल से चलता, वो कितना भी बढ़िया साधन कर ले, वो भोगों की इच्छा को काट नहीं सकता। ये ध्यान देना। शास्त्र और आचार्यों के सिद्धांत से जो चलता है वही भगवत प्राप्त होता है। कोई मनमानी आचरण करके चाहे जितना अच्छा साधन बना के चले, भोगों की इच्छा को नहीं काट सकता। फिर भगवत प्राप्ति कैसे हो जाएगी? फिर परम शांति कैसे प्राप्त हो जाएगी जब भोगों की इच्छा नहीं काट पाएगा? इसलिए शास्त्र और आचार्य गुरुदेव की आज्ञा पर चलने वाला ही प्रेम को प्राप्त होता है। भगवान में कोई इच्छा स्वयं नहीं है, प्रेमी की इच्छा ही जाकर के भगवान में इच्छा प्रकट करती, खेलने की, भोग आरोगने की। जैसी भक्त इच्छा करता है, भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। प्यारे पूर्ण काम है, उनको कोई भोग की आवश्यकता, किसी क्रीड़ा की आवश्यकता नहीं। सेवक जी महाराज कहते हैं, मांगो मन मनसि दासी अपनी करी, पूर्ण काम सदा हृदयम। आप पूर्ण काम हो हे प्रियालाल, हमारी आवश्यकता नहीं, पर हम ये अपने भाव आपको कि मांगो मन मनुष्य दासी अपनी कर, आप मुझे अपनी दासी बना लो, अपनी सेवा में रख लो, ये मेरी मांग है, आपको आवश्यकता नहीं है। भगवान में भूख नहीं है, भगवान में इच्छा नहीं है, चाह नहीं है। भक्त की इच्छा, भक्त का भाव, भक्त की चाह भगवान में भूख पैदा करता है। ये ऐसी प्रेम की बात। प्रभु रो रहे हैं यशोदा मैया का दुग्ध पान करने, ओ मेरा लाला पालने से उठाती पवा रही। ये भाव, भाव का भूखा, वात्सल्य भाव, तो भगवान वैसी लीला कर रहे हैं। जो अपने इष्ट में आसक्त है वही भक्त है। इष्ट के अतिरिक्त जहां कहीं भी आसक्ति है वही दुर्गति का कारण बन जाएगी। एक हिरन के बच्चे में आसक्ति हुई तो अगला जन्म हिरन का। एक एक शब्द बहुत अमूल्य है। यदि आपने केवल प्रभु में आसक्ति कर ली तो आपको अब प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो आपके सामने ही रहेंगे हर समय। निरंतर प्रभु आपके सानिध्य में रहेंगे। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। यहां पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कह रहे, जिनकी कहीं आसक्ति नहीं है प्रभु के सिवा, उनको कभी यह मांगना नहीं पड़ता कि प्रभु आप हमें दर्शन दे दो। हर समय उनके नेत्रों के सामने प्रभु बने रहते हैं। जब तक अपने पास बुद्धि रहती है तब तक ऐसी स्थिति नहीं आती। जब अपनी बुद्धि प्रभु में समर्पित हो जाती है, जब तक अहंकार रहता है तब तक ऐसा नहीं होता। जब अपना अहंकार प्रभु में समर्पित हो जाता है तब ये भगवद अर्पण केवल मुंह की बात नहीं है, बहुत ऊंची स्थिति। अहंकार समर्पित हुआ तो अब देह में रोग हो गया तो शिकायत क्यों? अब तो देह आपने अर्पित कर दी प्रभु को। अपमान हो रहा तो आप दुखी क्यों?
निंदा हो रही तो दुखी क्यों? क्योंकि आपने तो अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दिया है। इसलिए वो महान उपासक जो अहंकार और आसक्ति प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, सौंदर्य, अद्भुत सौंदर्य प्रभु का, अद्भुत आनंद प्रभु का, अद्भुत सुख प्रभु का उनके हृदय में प्रकट होता है, फिर उनको कोई चाह, कोई आवश्यकता, किसी से अपना संबंध, ये चाह ही नहीं रह जाती। यदि आप गुरु प्रदत्त नियम से भजन करेंगे तो निश्चित आपको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु प्रदत्त भजन में सामर्थ्य है प्रेम प्रदान करने की। बार बार महापुरुषों के श्रीमुख से बात निकल रही। यदि ऐसा नहीं तो लय, विक्षेप और विघ्न ये आपके निवृत्त नहीं हो सकते। ये बात, हाँ, एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि मैं सुन करके बहुत समय से नाम जप कर रहा हूं, पर एक ऐसी स्थिति होती, नाम छूट जाता है, क्या वो समाधि है? तो तंद्रा होती, वो समाधि नहीं होती। समाधि जो होती वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे होती गाढ़ अवस्था है, पर वो जागृत अवस्था में होती, वो निद्रा की तरह नहीं होती। यदि गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, ये बहुत कीमती शब्द है अगर साधक पकड़े, गुरु प्रदत्त नियम नहीं है, मनमानी आचरण है भजन का ही, तो वो लय, विक्षेप और विघ्नों से युक्त रहेगा। लय, नींद में डूब जाना, विक्षेप, विषयों का बार बार आक्रमण होना, और विघ्न, विषयों में फिसल जाना। और गुरु प्रदत्त नियम में चलने वाला लय, विक्षेप और इन विघ्नों को परास्त कर देता है। जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी शरीर में कंप आने लगता है, जैसे सर्दी में शरीर कांपता है तो गर्मी में शरीर कांपने लगेगा। प्रगटित प्रेम प्रकाशम सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम, एकदम कंपायमान हो, कोशिश भी करे शरीर को रोकने तो कंपायमान होना, वो रोकने की कोशिश करे फिर भी बिना किसी बाहरी दुख या आंतरिक चिंतन के वो अश्रु प्रवाह हो रहा है। जैसे कोई रो रहा होता है तो एक ही उद्देश्य होता है उसका कि यार कोई दुख है ऐसा, लेकिन प्रेमी जनों का और दुख सुख से संबंध नहीं होता, वो आनंद में प्रभु के संबंध से अशुभ प्रवाह होता है। दुख में तो कभी आंसू आ ही नहीं सकते, पीड़ा में कभी आंसू नहीं आ सकते, संसारी के भगवत चिंतन में कभी आंसू नहीं आ सकते, और भगवत भक्त के कभी पीड़ा में आंसू नहीं आ सकते। ये पहचान है, उसके आंसू गिरेंगे तो भगवत भाव में ही गिरेंगे, पीड़ा में नहीं गिरेंगे। कंप होना, अश्रु प्रवाह होना और पुलकायमान होना, रोम रोम एकदम जैसे कटहल का फल होता है उसमें काटे ना, हाँ, पुलक शरीर पनस फल जैसा, कैसा पुलकायमान शरीर हो जाता है, पनस फल जैसे कटहल के फल के काटे, स्तंभ, एकदम शरीर जो जहां है वहीं रुक गया, उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो हाथ उठा सके, पर एकदम जड़ता भाव, इसे कहते हैं जड़ता भाव को प्राप्त हो। बैठा है तो शून्य, एकदम मूर्ति जैसा बैठा है, खड़ा है तो मूर्ति जैसा खड़ा है। बड़े महापुरुषों में बात देखी गई, ये दर्शन हुए हैं ऐसे भावों का। और श्वेत भाव बड़ा पसीना पसीना एकदम हो गया, चाहे सर्दी ही क्यों ना, पसीना पसीना हो गया। स्वरभंग, बोलना कुछ चाहता, जीभ लड़खड़ा रही, गले अवरुद्ध हो गए हैं, ये स्वरभंग हो जाता है। वैवर्ण, शरीर का रंग एकदम बदल गया, पीत वर्ण होने लगा, पीलापन, मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। मीरा जी ने भी कहा जैसे पका हुआ पान ऐसा शरीर हो गया, लोग कहते पिंड रोग हो गया है ऐसा। प्रलय, मूर्छित हो जाना, ये अष्ट सात्विक भाव प्रेम में कंप, अश्रु, पुलक, स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण और प्रलय, मूर्छित हो जाना,
जो उपासक नियम से गुरु प्रदत्त साधन करता है वो प्रेम को प्राप्त होता है। प्रेम के ये 8 लक्षण उसमें प्रकट हो जाते हैं। प्रेमी की चित्त वृत्ति सदैव स्वाभाविक जैसे विषयी की विषय में रहती है, ऐसे उसके अपने आराध्य देव में रहती है। चिंतन चिंतन केवल सोच, यही बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। हम सब प्रभु के हैं, कहीं कोई मेड़ ऐसी नहीं है जो हमें प्रभु से प्राप्ति में बाधा पहुंचा दे। सच्ची मानना साफ स्वाप्निक है, सत्य है तो केवल भगवान का चिंतन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राधा 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 प्यारे मान लो, कुछ समझ में ना आवे या ना आवे, कुछ छोड़ पाओ या ना छोड़ पाओ, ये पकड़ लो राधा 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 राधा। कलिकाल है, साधन पद्धति समझना बहुत कठिन है। राधा 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 सब साधनों का सार है। ये परम धन राधा नाम आपको भगवत प्राप्ति करा दे।